चांद पर फिर गूंजी चंद्रयान-3 की दहाड़। इसरो ने शेयर की चंद्रयान द्वारा रिकॉर्ड की गई चांद की पहली वीडियो फुटेज। जिस काम में रॉसकॉस्मोस और नासा के भी छूट गए थे पसीने और फेल हो गया था जापान व यूरोप, उस काम को इसरो ने चुटकियों में कर दिखाया। जी हां दोस्तों, फाइनली हमारा चंद्रयान-3 चांद के बेहद नजदीक पहुंच चुका है और उसके ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि इसरो के ग्राउंड स्टेशन में जश्न का माहौल है और पूरा देश इस खबर को सुनकर खुशी से झूम उठा है। अब बारी है तो बस चंद्रयान के चंद्रमा की सतह पर उतरकर इतिहास रचने की, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय हमारा चंद्रयान न्यूनतम 164 किलोमीटर और अधिकतम 1,08,074 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचकर चांद के चक्कर लगा रहा है और बिल्कुल सुरक्षित रूप से चांद की तरफ अपना सफर तय कर रहा है। अब हम सब 16 अगस्त की राह देख रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है और उस दिन भी उद्देश्य उतना ही उत्साहित होगा जितना 15 अगस्त को, क्योंकि इस दिन चंद्रयान अपने मकसद के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका होगा। दरअसल यही वो दिन होगा जब इसका propulsion मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। साथियों, इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेसक्राफ्ट के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले जो हुक लगाए गए हैं उन्हें बड़ी चतुराई से खोला जाएगा, जिसके बाद पिछले हिस्से की रफ्तार धीरे धीरे कम की जाएगी और आगे के हिस्से की रफ्तार स्थिर रखी जाएगी, ताकि आगे वाला हिस्सा अपनी कक्षा में आगे बढ़ जाए और पिछला वाला बिना किसी नुकसान के अलग हो जाए। जिसके बाद चंद्रयान-3 के ये दोनों हिस्से लैंडर और propulsion मॉड्यूल चांद की 100x100 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग चक्कर लगाते हुए लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर आ रही है जो सबकी खुशी में 4 चांद लगा देगी। इस खबर को भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि अभी चंद्रयान मिशन में बड़ा बदलाव क्या हुआ है और किस तरह से ये अपने मकसद के और भी करीब पहुंच गया है। दरअसल साथियों, चंद्रयान-3 ने चांद की बाहरी कक्षा को सचमुच पकड़ लिया था, जिसके बारे में इसरो ने ट्वीट करके बताया कि चंद्रयान-3 के एडवांस तकनीक के सॉफ्टवेयर टेक्स्ट मैसेज में संदेश भेजा है और हमें कहा है कि मॉक्स स्ट्रेक, मैं चंद्रयान हूं और मैं चांद का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा हूं, जिसमें चंद्रयान चांद के चारों तरफ 164 गुने 1,80,074 किलोमीटर की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। आपको बता दें कि इस काम को सफल बनाने के लिए इसरो ने करीब 30 मिनट तक चंद्रयान के इंजन को चालू रखकर इसकी रफ्तार को काफी कम कर दिया था, जिसके चलते चंद्रयान-3 अब चंद्रमा की ग्रेविटी में फंसकर चांद की परिक्रमा कर रहा है। साथ ही इसरो के वैज्ञानिक अब बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं और चांद के पल पल की खबर रख रहे हैं, क्योंकि इस पड़ाव में चंद्रयान 1/1 ऑर्बिट बदलेगा और अंत में हमारे सामने वो घड़ी आ जाएगी जिसका कई दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं, जो कि है चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग। आपको बता दें कि 5 अगस्त के दिन शाम को करीब 7 बजे लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन करने के लिए चंद्रयान की गति को घटाकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया था, ताकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींच ले। अब जैसा कि हम सबको पता है कि पृथ्वी की तुलना में चांद की ग्रेविटी 6 गुना कम है। ऐसे में अगर चंद्रयान-3 की स्पीड बहुत ज्यादा होती तो वो लूनर ग्रेविटी की पकड़ में आए बिना ही आगे निकल जाता और हमारा यह मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था, क्योंकि ऐसा होने पर या तो चंद्रयान-3 हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाता, या फिर अगर इसे हमारे वैज्ञानिक ट्रैक भी कर लेते तो इसमें इतना फ्यूल नहीं बचता कि वह दोबारा से इस मिशन को अंजाम दे सके। लेकिन इस परिस्थिति को हैंडल करने के लिए हमारे वैज्ञानिक पहले से ही तैयार थे। उन्होंने चंद्रयान-3 की स्पीड को बहुत धीमा कर दिया, जिसके चलते अब ये चंद्रमा की ग्रेविटी को पकड़कर उसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। साथ ही चंद्रयान-3 ने चांद की पहली वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है, जिसे आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो देखकर वाकई हर एक भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। दोस्तों, हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले ही हर चीज की गणना कर ली थी और अब उसी के अकॉर्डिंग प्लान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे के प्लान की अगर बात करें तो वैज्ञानिक अब धीरे धीरे इसके ऑर्बिट को छोटा करते जाएंगे और पहले से निर्धारित जगह यानी चांद की दक्षिणी ध्रुव पर इसकी लैंडिंग कराई जाएगी।
यहाँ इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके अपने यान को सीधा लैंडिंग के लिए नहीं भेजा है, बल्कि वो धीरे धीरे ऑर्बिट बदलकर चंद्रमा की तरफ अपने यान को बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि जिन देशों ने भी चांद पर सीधे लैंडिंग कराने की कोशिश की, उन सभी के अंतरिक्ष यान क्रैश ही हुए। लेकिन इसरो की सूझबूझ से हमारा मिशन सफलता के कदम छूने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि इस बार हमारा लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा। लैंडिंग के लिए इस बार जो यंत्र लैंडर में लगाए गए हैं वो बहुत ही एडवांस और हाई टेक्नोलॉजी वाले हैं, जिसमें से एक का नाम है लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर यानी LDV और दूसरा है लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा यानी कि LHVC। ये दोनों ही बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और हर परिस्थिति में एकदम सटीक इंफॉर्मेशन देते हैं। लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर का काम चांद की सतह पर उतरते समय जमीन पर लेजर फेंकना है ताकि दूर से पता चल जाए कि जिस जगह पर लैंडर उतरने वाला है वहां कोई बड़ा गड्ढा तो नहीं। इसके अलावा ये और 2 दिशाओं में भी लेजर भेजेगा ताकि पता चल सके कि आगे पीछे या साइड में ऐसी कोई चीज तो नहीं आ रही जिससे चंद्रयान टकरा जाए। इसके बाद बात करें LHVC की, तो इसका काम लैंडर के उतरते समय जमीन के नीचे की तस्वीर लेना है, साथ ही इसका काम खतरों को भांपना भी है। वैसे आपको बता दें कि चंद्रयान करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की तरफ बढ़ रहा था, मगर उस समय वो चंद्रमा से करीब 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। अब धीरे धीरे चांद की सतह के करीब आता जाएगा और इसकी ऊंचाई भी कम होती जाएगी। ये चांद की सतह पर लैंड होने से पहले टोटल 5 ऑर्बिट से होकर गुजरेगा। इस प्रक्रिया के दौरान इसकी स्पीड हर थोड़े समय पर कम होती रहेगी और आखिर में इसे 100x100 किलोमीटर वाले ऑर्बिट में डाल दिया जाएगा, जो कि 16 अगस्त को, जैसा कि हमने बताया कि चांद की ग्रेविटी में जाने के बाद तुरंत ही चंद्रयान को 18,000 किलोमीटर की डिस्टेंस वाले ऑर्बिट में डाल दिया गया था। इसके बाद 6 अगस्त को रात 11 बजे के आसपास इसका ऑर्बिट चेंज किया गया और फिर इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे करीब 4 से 5,000 किलोमीटर की हाइट पर पहुंचा। हमारा चंद्रयान 14 अगस्त दोपहर 12 बजे के आसपास चौथे ऑर्बिट में पहुंचेगा और उस समय चांद और इसके बीच की दूरी सिर्फ 1,000 किलोमीटर रह जाएगी। 16 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के आसपास ये 5वीं ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा और उस समय ये 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद का गोलाकार चक्कर लगा रहा होगा। 16 अगस्त ये दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ ही ये मिशन का भी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यह वही दिन है जब चंद्रयान 3 का propulsion मॉड्यूल इसके लैंडर से अलग हो जाएगा। इसके बाद 18 और 19 अगस्त को लैंडर की डीऑर्बिटिंग की जाएगी, यानी चांद के ऑर्बिट्स की दूरी को काफी कम कर दिया जाएगा और उस समय लैंडर 100x30 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच चुका होगा और इसके बाद शुरू होगी असली कहानी, जिसे सुनने के लिए हम सबके कान तरस गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद 23 अगस्त को शाम 5:47 पर हमारा लैंडर चांद की सतह पर अपना कदम रखेगा और वह हर भारतीय के लिए बहुत ही गर्व का क्षण होगा। मगर दोस्तों, अभी चंद्रयान का चांद की सतह पर पहुंचने का सफर लंबा है और यह समय चंद्रयान 3 के लिए इतना नाजुक है कि उसके ऊपर हर वक्त मुसीबत मंडराती रहेगी और कदम कदम पर अलग अलग तरह के चैलेंजेस का सामना करना होगा। इसके बारे में खुद इसरो का भी कहना है कि अब असल खतरों का खेल शुरू हो चुका है। साथ ही इसरो ने यह भी खुशखबरी सुनाई है कि अभी तक चंद्रयान 3 मिशन बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है जैसा कि उन्होंने कैलकुलेट या कह लें प्लान किया था। इसरो चीफ ने यह भी कहा है कि वो इस मिशन को सफल बनाने के लिए पुरातन काल की गणनाओं की भी मदद ले रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत और सतर्कता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस मिशन में किसी भी तरह की गलती होने की गुंजाइश नहीं है। बस इंतजार है तो अगस्त 23 का, जिस दिन हम अपने देश का तिरंगा चांद पर लहराता देख सकेंगे। क्या आप भी 23 अगस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।